दोस्तों ये स्टोरी काफी मोटिवेशनल होने वाली है। ये स्टोरी एक छोटी बच्ची की कहानी। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वह काफी देर तक वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहाँ काफी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर इस बच्ची को गुस्सा आया और अपनी मिट्टी की गुल्लक को वही काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहाँ पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची को पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और ना ही वहाँ पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा, बेटे चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि वह झूठ बोल रहा है। उस बच्ची ने कहा, मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेके जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी क्या चाहिए तुमको, चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वे कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं है। अब उनको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं भी है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है ना। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर इस दवाई की दुकान पर आई हूँ ताकि चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनते ही बच्ची गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक फोड़ दिया और पैसे गिनने लगी। वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहाँ पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने में ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने कैसे किया? तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैं नहीं इसने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबक मिलता है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी ऐसा होता है तो हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से भी पीछे नहीं हटता है। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई है। इन कहानियों को पढ़कर हमारे अंदर कुछ दिखाने की इच्छा बढ़ जाएगी और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई तो कृपया करके इसको दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।